सबसे पहले सभी को नमस्कार। मैं जैसा बोला था, कल जो वीडियो बनाया था कि आज मंगलवार को मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा और मार्केट ज़्यादा करके पॉसिबिलिटी मुझे यही लग रहा है। मैं इसके अंदर दिखा देता हूं कि इस मार्केट साइडवेज रहने का प्रोबेबिलिटी रहेगा और मार्केट आज के दिन तोड़ना चाहिए ऊपर। अगर आज नहीं तोड़ता है तो बुधवार को तोड़ेगा ज़रूर, मैं ऐसा बोला था और इसने आज ही तोड़ दिया और ये मुझे मालूम था कि तोड़ेगा ही। क्यों तोड़ेगा? क्योंकि मैं यहीं पे आपको सारा कारण बता दिया था कि जो जो पुट बाय करके रखा है तो उसको क्या है, वो लोग एवरेज करता है। ये कि इधर पुट बाय कर लिया एवरेज में, एक पुट और बाय कर लिया, एक पुट और बाय कर लिया, तो मार्केट भी आपसे देर से आना है, वो और तेज़ी के साथ खींचता है और तेज़ी के साथ खींचता है। जब तक कि आप निकल ना जाओ तब तक उसको गिराएगा नहीं। ये मार्केट का सबसे बड़ा नियम है, ये आप ध्यान में रखें। इसलिए मैं बोलता है एवरेज कभी मत करिएगा। एवरेज कभी भी करना है तो सही डायरेक्शन में करिए और आज जैसा बोला था तो वैसे ही हुआ। और इसमें आप देखेंगे तो मार्केट में आज सुबह खुला भी ऐसा करके, तो आप लोग को फिर से बुलाया कि आओ पुट बाय करो। और सब लोग क्या है ना, अगर यूट्यूब पर आप सर्च मारोगे तो आपको वो पता चलेगा कि गैप अप ओपनिंग होएगा तो सीधा गिरेगा। अरे भाई, ये कोई है जो पक्का नहीं है, ये 50% राइट है, 50% रॉन्ग है। यानी अगर गैप अप ओपनिंग होएगा तो गिरता भी है और कभी कभी गैप अप ओपनिंग होएगा तो नहीं गिरता, ऊपर भी जाता है। यह हमेशा ध्यान में रखो। जब ट्रेड चलता है, ट्रेडिंग होता है मार्केट, उस समय क्या सिचुएशन है, क्या न्यूज़ है, क्या साइकोलॉजी है मार्केट का, उस समय वो डिसाइड होता है। अब यहाँ क्या डिसाइड था कि ऑलरेडी मैंने बोला था कि इतना ट्रेंड चल चुका है तो अपने को ट्रेडिंग कुछ भी नहीं करना। अगर ऊपर जाता है तो भी जाने दो, और वो जाने वाला है, ब्रेकआउट तो देना ही था। आज नहीं देता तो बुधवार को देता, तो मुझे मालूम था पक्का। लेकिन फिर भी हम कॉल ऑप्शन वाले हैं तो हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, सीधा सीधा मैं बोला था। तो यहाँ पे क्या है, फिर भी आदमी को अगर मैं बोलूँगा कि कुछ नहीं करना है तो भी उसको उंगली है ना, वो कुछ ना कुछ होते रहेगा कि नहीं नहीं, ये यूट्यूब वाला का सुन के फ़ायदा नहीं है, अपन अपना दिमाग चलाएंगे। तो वो अपना दिमाग चलाया तो मिल गया उसको कि यहाँ पे जो आपको दिखाया भी कि ये ओपनिंग से नीचे क्लोजिंग दिया, फिर भी उसको ऊपर लेके गया। फिर ये ऐसे ऐसे करते करते ऐसा लगा रात बाजार जो गिरेगा, लेकिन फिर भी गिरा नहीं, फिर ऊपर लेके गया। यहाँ पर आप देखोगे तो फिर ऊपर लेके। तो मार्केट में यही है, कभी कभी ट्रेडिंग नहीं करना रहता है। अगर मार्केट में 30 दिन होता है जिसमें से 10 दिन छुट्टी रहता है और 20 दिन ट्रेडिंग होता है, तो 20 दिन में से 5 ही दिन 10 दिन हम लोग को ट्रेडिंग करना रहता है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं रोज रोज इंग्लिश, तो आप ईटीएफ में जाइए, उसमें नुकसान नहीं होगा। लेकिन एक कॉल पुट के अंदर खेलोगे तो नुकसान होगा। अगर आप समझिए, एक बात बोलता हूँ मैं कि अगर इसमें जो अच्छा खासा आप लोग ईटीएफ बाय किए होते तो अच्छा खासा रैली आपको बड़ा मिल जाता। लेकिन कॉल पुट में क्या, आप जैसे ही गए तो थोड़ा सा गिरता था, अरे अभी गिरा अभी गिरा, निकल निकल निकल। फिर ये थोड़ा ऊपर गया, फिर अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ ऐसा लगा गिरेगा, अरे निकल निकल। तो ये कॉल और पुट में यही होता है, इसलिए आदमी प्रॉफिट नहीं कमा पाता है। जो एकदम प्रोफेशनल लोग रहता है वही कमा पाता है, नहीं तो वो भी मुश्किल से कमा पाता है ज़्यादा करके। तो इसलिए मैं ज़्यादा करके अपनी तरफ से राय सभी को यही देता हूँ कि आप लोग ईटीएफ में आए निफ्टी फिफ्टी के, तो आपको फ़ायदा होगा। और उसमें क्या ज़्यादा प्रॉफिट और ज़्यादा लॉस नहीं होता है। यानी 1 लाख का 1,000 बनता है तो आदमी को टेंशन नहीं रहता है, अरे गया तो गया, टेंशन नहीं। और नीचे भी आता है, लॉस भी दिखाई देता है तो कम दिखाई देता है। लेकिन इसमें क्या है, 1 लाख का सीधा 50,000 हो जाएगा, 1 लाख का सीधा 2 लाख हो जाएगा। तो उसमें आदमी दिमाग है जो फटाफट चला नहीं पाता है, और ऊपर से मार्केट उसको सीखा नहीं रहता है। तो यही सब बात है मार्केट में। तो इसके अंदर पहले तो यही बोला कि उंगली करने नहीं बैठना है डेली का डेली, कभी भी मार्केट में कभी नहीं। अच्छा आपको ट्रेड मिलता है तभी करिए। इसलिए मैं बोला कि बड़ा रैली आ गया, अगर कमाए रहेंगे तो अच्छी बात है, नहीं कमाए रहेंगे तो भी कोई काम नहीं करना चाहिए। लेकिन वो क्या है, कोई कोई देखा कि रैली मिस हो गया, बाय करो, तो ना ऊपर गया ना नीचे गया, फंस गया। और कोई कोई सोचा कि नहीं अब ये मार्केट उड़ गया तो अब इसको सेल करो आएगा, तो वो भी फंस गया। तो इसीलिए मैं इसके लिए बोला था कोई ट्रेड करके मतलब नहीं है। अब कल के दिन क्या है ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। अगर इसके नीचे ये जाता है, इसके नीचे जाता है तो ये गिरेगा, ठीक है। और इसका 14,900 पे सपोर्ट है और 14,950 से 14,900 के इधर सपोर्ट है। यहाँ से मेरे हिसाब से घूमना चाहिए,
ठीक है। उसके बाद 14,900 को जब दोबारा तोड़ेगा तभी आपको पुट है जो बाय करके लॉन्ग के लिए रख देना है, पोजिशनल के लिए। उसके पहले लॉन्ग नहीं रखना है, क्योंकि इसके अंदर जो इन लोग खेल खेल रहा है वो एकदम प्रोफेशनल खेल खेल रहा है, और वो मैं भी नहीं जानता हूँ। जो भी आपको सीधा बता देता हूँ ताकि आप लोग कोई फंसे नहीं और कोई ओवर ट्रेडिंग ना करे। नहीं तो बोलेगा कि हर दिन इस आदमी का जो यूट्यूब चैनल वाला है हर दिन एक्यूरेट हो रहा है, तो इस बार भी एक्यूरेट होगा तो मैं लीवरेज लेके एकदम दबा के लगा दूँ ज़्यादा पैसा। तो ये काम गलती, ये मतलब काम मत करिएगा, नहीं तो कभी भी लॉस हो सकता है। और बाइंग, और जो भी बाइंग करते हैं अपने जिम्मेदारी से करें और एक स्टॉप लॉस जरूर रखें। अब इसमें मैं यही बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर कैसा मार्केट ऐसा ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा 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 करके जाता है, लेकिन मार्केट सीधा खड़े 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 जा रहा है। तो मार्केट में बहुत बड़ा अभी गड़बड़ी है, यानी उसको ट्रेंड पहचानना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अभी जब तक ये इसके अंदर दिखा देता हूँ मैं, जब तक ये इसके ऊपर है यानी ये इसको ऊपर है तो यही मान के चलिए कि अप ट्रेंड दिशा में है। और इसका जो है 14,150 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, और 14,250 और 14,150 ये नो ट्रेड जोन है। यानी 14,150 या सॉरी 15,150, 15,150 और 15,200 ये सब रेसिस्टेंट है यानी। और 15,250 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो यानी मार्केट अप ट्रेंड है और बाइंग के लिए कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से 15,200 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 15,150 ही बहुत है। लेकिन मार्केट अगर यहाँ से गिरता है फिर ऊपर जाता है तो 15,200 भी आ सकता है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन मेरे हिसाब से क्लोजिंग नहीं देगा, और शुक्रवार तक मुझे यही लगता है कि ऊपर नीचे करते हुए टाइम पास ये करेगा। क्योंकि इसके अंदर मैं दिखा देता हूँ, ऑप्शन चेन में ले चलता हूँ आपको। इसके अंदर जो डाटा दिखा रहा है कि मार्केट है जो यहाँ पे जो है पुट है जो कम ये स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, यानी मार्केट ऊपर ही रहने वाला है। यहाँ पर देखेंगे 493 यानी कॉल है जो कमज़ोर पड़ रहा है, यानी मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, ठीक है। लेकिन मार्केट में ऐसा होता नहीं है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 15,000 पे ये जो 15,300 पे 43 स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा है, और फिर यहाँ पे 15,000 पे पुट स्ट्रॉन्ग है। तो यानी 15,000 और 15,300 के अंदर अंदर मार्केट है जो क्लोजिंग देगा गुरुवार तक, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ऑप्शन चेन द्वारा, और यही पॉसिबिलिटी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट है जो 2-3 दिन तक टाइम पास रहने वाला है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 15,100 तक आ चुका है। तो अब इससे और ऊपर क्या जाएगा, तो ये ऊपर ही नीचे दाएं बाएं करेगा, तो मार्केट बहुत आपको कंफ्यूज करेगा। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो देखते हुए काम करें। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे डेली कुछ ना कुछ करने का नशा है, जैसे आज जो 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 उंगली किया होगा, दिखा देता हूँ फिर से। जैसे आज मार्केट ने जो जो रिटेल आदमी है वो सोचेगा कि कुछ ना कुछ मैं उंगली ज़रूर करूँगा, तो वो उंगली कर कर के वो अपना जो लॉस करवाया होगा, तो कल के दिन भी अगर उसको उंगली करना है तो ये यहाँ से नीचे आएगा, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत क्वांटिटी पुट का बाय करके और निकल जाइएगा, क्योंकि अभी पुट का कंफर्मेशन दिया हुआ नहीं है। यहाँ पे अगर पुट बाय भी करते हो तो ये पूरा तुक्काबाजी रहेगा, और मैं यूट्यूब चैनल पे दिया भी था, लेकिन वो तुक्केबाजी के हिसाब से ही है, मतलब क्योंकि कंफर्मेशन नहीं दिया हुआ है, और ये ऑपरेटर के जगह पे है। सबसे बड़ी बात है, यानी इसमें सीधा वो पुट का प्रीमियम 0 हो जाएगा, नहीं तो फ़ायदा होगा, यही है मतलब। तो अगर आपको बाय करना है तो इसके नीचे आने दीजिए, ठीक है, इसके नीचे आने दीजिए। और यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि 14,950 और 900 के आसपास सपोर्ट है उधर। अगर अगर बाय करके रखे हो तो 14,900 का स्टॉप लॉस रखें, और अगर मतलब जो लॉन्ग पोजीशन बना के रखा है निफ्टी ETF ये सब में, तो उसको लग रहा है बुलिश है तो 14,900 का स्टॉप लॉस रखें। बाकी मुझे यही लग रहा है 15,200 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब मार्केट ही बता सकता है क्या करना चाहता है। इस समय मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, जब तक 14,900 के नीचे नहीं आता है, क्लोजिंग नहीं देता है,
तब तक इसके अंदर पुट लॉन्ग बाय करके मतलब नहीं है। तो ये मार्केट में यही है कि जिसने जिसने पुट बाय किया था तो उसको स्टॉप लॉस तेज़ी के साथ हिट करवाया, जो जो नहीं निकला रहेगा तो उसको भी निकाल दिया रहेगा मेरे हिसाब से। और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि नहीं निकला या निकल गया। 100% निकल गया रहेगा जो भी पुट बाय करके रखा होगा, शायद ही 1-2% होगा। ठीक है, अब ऑप्शन चेन का मैं बारे में बात कर दिया और ये भी बता दिया। अब एवरेज का भी बता दिया कि एवरेज कभी नहीं करना चाहिए। आपके सामने देख रहे हो कि मार्केट भागते जा रहा है, भागते जा रहा है। ठीक है, फिर साइडवेज भी बता दिया। फिर अभी इसके अंदर आप यही सोचेंगे, मैं इसको डेली पे लगा देता हूँ। ठीक है, अभी आप देखेंगे इसमें तो इसके अंदर मार्केट में इस समय मैं बोला कि यहाँ से नीचे आएगा तो नीचे आया, लेकिन इस समय बोला कि वो ऊपर जाएगा नीचे नहीं आएगा, तो ये ऊपर गया भी। तो आप ये सोचिए कि मेरा किस तरह एनालिसिस है, जैसा मैं बोलता हूँ वैसे ही होता है। नहीं तो कुछ लोग क्या आप सोचेगा अरे इधर सेल कर दो, यहाँ पर रेसिस्टेंट है और मार्केट यहाँ से गिरेगा। तो भाई मार्केट है, आप लोग को कुछ मालूम नहीं इसलिए आप लोग मार खाते हो। हम लोग सीखा हुआ है तो हम लोग थोड़ा बहुत कमा पाता है, ज़्यादा नहीं कमा पाता है। क्योंकि मार्केट जितना मूव करता है तो उसमें से थोड़ा ही, समुद्र में से एक लोटा पानी हम लोग निकाल पाता है, बस उससे ज़्यादा नहीं निकाल पाता है। तो इसलिए आप सोचिए कि मैं कैसे बोल दिया कि ये यहाँ से तोड़ेगा भी, यहाँ पे आप देख सकते हो तोड़ेगा भी और तोड़ा भी। तो ये आप सोचिए और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अब दूसरी बात यहाँ पे मैं दिखाता हूँ इसको। यहाँ पे ये एफआई का डाटा है। ठीक है, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, किधर गया ये एफआई का। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि मार्केट 17 मई को एफआई लोग, यहाँ पे दिख रहा होगा एफआई है, 17 मई को 2255 करोड़ सेलिंग किया एफआई लोग ने। जो कि आपको मालूम है कि एफआई जो जब बाइंग करते तो मार्केट चढ़ता है और एफआई सेलिंग करता है तो मार्केट गिरता है। लेकिन 17 तारीख को आपके सामने 2255 करोड़ सेल किया, लेकिन फिर भी मार्केट जो ऊपर गया 17 तारीख को, यानी कल के दिन। दिखा देता हूँ आपको फिर से अच्छे से। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रहा कल के दिन, ये रहा कल के दिन, यानी एफआई लोग सेलिंग किया फिर भी मार्केट ऊपर गया। तो इसीलिए कैसा है, ऑप्शन चेन का भी मैंने आपको तोड़ बता दिया कि ऑप्शन चेन भी कभी कभी आप सोचेंगे कि मार्केट में ऑप्शन चेन द्वारा बेरिश दिखा रहा है लेकिन ये उल्टा भाग जाएगा। और जब आप सोचेंगे कि उल्टा चलना चाहिए ऑप्शन चेन का तो सीधा गिरने का दिखाएगा और गिरेगा भी। और वैसे ही एफआई का भी आप देखेंगे तो मार्केट में एफआई सेल करता है तो मार्केट को गिरना चाहिए, लेकिन ये ऊपर जा रहा है। तो यही मार्केट का नियम है, यही एफआई लोग जो है ये ऑपरेटर है। और यही इस तरीके से ऑपरेटर लोग अपना चाल चलता है कि रिटेल आदमी समझ ही नहीं पाता है, कोई नहीं समझ पाता आज तक। इतना बहुत शातिर दिमाग लोग है, इन लोग से जितना नामुमकिन है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब बढ़ाओ। तो मैं कुछ आपको एक ऐसा ऐसा सीक्रेट बताऊँगा जिससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और बाकी आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो आपको जैसा चलना है आप वैसे चलिए। और ये तो अब बता दिया, इसका भी बता दिया एफआई लोग का। आप भी खुद सोचिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए मुझे। और और इसके बाद मैं इस वीडियो में जो भी बताया था, और इसके अंदर पहले मैं थंबनेल में भी दे दिया कि यहाँ पे सेल मत करना बाय करना, लेकिन सारे यूट्यूब चैनल पे यही बोला कि सेल करो मार्केट गिरेगा मार्केट गिरेगा। मैं बोला अभी मार्केट नहीं गिरेगा, मार्केट 15,000 क्रॉस करेगा, 15,150 के आसपास आना है। लेकिन हर जगह पर रेसिस्टेंट है और 15,150 आ गया। अब मार्केट डिसाइड करेगा कि मार्केट को ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। हम लोग उसके फॉलोवर है, हमको उसके आगे आगे नहीं चलना है, हमको उसके पीछे पीछे चलना है।
तो मार्केट जिस तरीके से निर्देशांक देगा हमको उस तरीके से काम करना है, ठीक है। तो आपके सामने है मार्केट के जो आगे आगे गया और मार्केट से यही सोचा कि मैं मार्केट से ज़्यादा तेज़ हूँ और मार्केट कितना ऊपर लेके जाएगा मैं एवरेज करते रहूँगा, तो मार्केट भी दिखा दिया ऊपर 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 खींचते ही चले गया, ऊपर ऊपर खींचते ही चले गया। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ मार्केट से जिद पकड़ के मत बैठो। जो मार्केट बोलता है, मार्केट बड़ा है, समुद्र है, हम लोग छोटा नदी है। वो एक बार तूफान मारेगा तो पूरा पृथ्वी डूब जाएगा। तो इसीलिए हम लोग को ज़्यादा उसके पीछे पीछे चलना है, आगे आगे नहीं चलना है। जैसा बोलेगा वो, अगर वो बोलेगा कि मार्केट में पी हाई है फिर भी मैं ऊपर लेके जाऊंगा, तो भी हाँ हाँ भाई, हाँ हाँ हम भी तुम्हारे साथ है, हाँ पी हाई है तो भी हम भी साथ है, ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऐसा। अगर वो बोलेगा कि नहीं पी हाई है और मैं नीचे लेके जाना, तो हाँ भाई नीचे जाएगा, आप सही हो मैं गलत हूँ, हाँ भाई मैं आपके साथ हूँ, मैं भी नीचे चलने के लिए तैयार हूँ। तो ये है मार्केट का नियम। और अभी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं और शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।